बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री दयानंद स्वामी की जय। बोले श्री दयानंद संप्रदाय की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं निस चरने रहूं, मैं निस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु
बस आएंगे देसी सुख कयार, देसी सुख कयार, लौकिक नाम दो मेट के, लौकिक नाम दो मेट के, करसी सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं इस घर में रहूं, मैं इस घर में रहूं। सब पर हुआ करस, सब पर हुआ करस, प्रेम आनंद भरपूर, प्रेम आनंद भरपूर, महामति मोह अहम उड़ियो, महामति मोह अहम उड़ियो, उठियो अखंड बदनी सूर, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं इस घर में रहूं, मैं इस घर में रहूं, संबंध मेरा यारी सो, संबंध मेरा यारी सो, मैं गाते सदा सुख रहूं, मैं गाते सदा सुख रहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्रे नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरे श्यामा युगल, पल पल प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी, उपस्थित साथियों, माताओं बहनों, आज प्रीतमपुरा श्री प्राणनाथ जी के मंदिर में उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने जा रही है जिस ज्ञान के लिए करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई। तर्रेवा आदि नारायण और सब देवी देवताओं ने करोड़ों बार जन्म लिया, जन्म लेके मिट गए। हजारों गुरु हर धर्म के अंदर तीर्थंकर अवतार आए, ये गवाहियां तो अवश्य दे गए कि वो पार पुरुष, अक्षरातीत, सुप्रीम ट्रूथ गॉड, वो एक अल्लाह ताला, एक परमात्मा है, सब कहते हैं।
लेकिन वो एक कौन है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, रहता कहां पर है, लीला क्या करता है, कोई नहीं आज दिन तक बता सका। अपनी अपनी अटकल से, अनुमान से किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा साकार है, किसी ने कहा काल पुरुष है, किसी ने कहा घट घट में व्यापक है, किसी ने कहा जले जो जल में है सो थल में है, किसी ने कहा सर्वव्यापक है, किसी ने कहा प्रकृति पुरुष है, किसी ने कहा कर्म ही परमात्मा है। इस तरह से ये नहीं सोचा कि जब परमात्मा एक है तो हमने तो अनेक कैसे बना दिए। किसी का दोष नहीं था ना, क्योंकि कोई भी इस निराकार भूमंडल से आगे जा नहीं सकता, ये कारण। और निराकार के अंदर जिसकी उत्पत्ति होती है उसका महाप्रलय में लय हो जाता है, तो वो पारब्रह्म को कैसे पहचाने कि वो कौन है। हाँ, वेदों में लिखा है ब्रह्म सत्य। अब उधर वेदों वाले क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य पहला मंत्र है अथर्ववेद का, और फिर क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार। उल्टा, खुद ही वेदों के उल्टा चलते। इसी तरह मेरे राम भक्त यदि बैठे हों, वो भी आए, उनके ग्रंथों से तसल्ली कराएं। यहाँ किसी के धर्म की, किसी के गुरु की और किसी भी देवी देव की निंदा नहीं, ये पल्ले मान के बैठे। गलतफहमियां कोई कुछ भी कहता फिरे, जब बताया जाए आपका ध्यान इधर उधर हो जाए तो वो दोष मेरा नहीं। रामायण पहला कांड चौपाई नंबर 143, राम भगवान स्वयं कहते हैं, जब लक्ष्मण ने पूछा है प्रभु वो पारब्रह्म कौन है, क्योंकि उसके एक बार के नाम ले लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। मैं तो आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आप पारब्रह्म हैं। तो क्या और स्वयं राम भगवान झूठ बोल रहे, कहने के ना लक्ष्मण, मैं पारब्रह्म को जानता भी नहीं। अगर मैं खुद पारब्रह्म को जान लेता तो कभी भी अवतार लेकर के दुनिया में आता नहीं, मैं भवसागर से स्वयं क्यों ना पार हो जाता। क्योंकि प्रभु आप पारब्रह्म नहीं तो फिर मुझे ज्ञान ही उनका बता दो, क्योंकि उसके ज्ञान सुनने से जो आज सुन रहे हो प्राणी भव से पार हो। तो राम भगवान क्या कहते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा। हे लक्ष्मण, जिसको वेदों ने नेति नेति करके कहा, आदि नारायण ने कह दिया नेति नेति, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं। निजानंद निउपाधि अनुपा, उस पार ब्रह्म अक्षातीत जो निज आनंद के स्वरूप है, उनको इस दुनिया का एक शब्द उपाधि लग सकती। सीधे साधे अर्थ है, प्रवाद बहुत सरल ग्रंथ। चरणों में गिर पे कहते हैं प्रभु आप भी ज्ञान नहीं दे सकते तो फिर नाम ही बता दो। पारब्रह्म का नाम ही यदि सुन के आदमी सुमरन करेगा तो भवसागर से पार। कहने के बाद लक्ष्मण तुझे क्या हो गया, अगर मुझे उसके नाम का पता होता तो मैं ही भव से पार क्यों ना हो जाता। तो कहने के प्रभु कब, कलयुग केवल नाम, प्रिय लक्ष्मण कलयुग। कहने के वो कैसे हो जाएगा, कलयुग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो कोटों बार कभी दुनिया में आए नहीं, वो स्वयं संसार में आकर मनुष्य तन और फिर स्वयं बताएं
क्योंकि उनको दुनिया में कोई जानता नहीं है। तो दुनिया को यदि पता होता तो वो बता न देते, लेकिन वो भी दुनिया के वास्ते नहीं आते। नोट करिए, उनकी जो आत्माएं जिसको आज दुनिया जानती नहीं। साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान की कथा है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? हर धर्म वाले कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी आएंगे, स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान देंगे, वैधानियत का ज्ञान देंगे। None can explain what is Vedanyat and what is spiritualism. आत्म तत्व का ज्ञान ही दुनिया में नहीं था। तो बता कौन देता मेरे साथियों? कलयुग में भाग्य कितना है जिनको मनुष्य तन मिला। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाला, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। आज सुर दुर्लभ देवी देवता भी त्रस्ते हैं कि भारत की धरती पर हमें मनुष्य तन मिल जाए। अक्षरातीत आए हुए हैं, उनका ज्ञान सुन के हम भी भवसागर से। ये वो वाणी जिसका आज प्रारंभ हो रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस खुद दिलों में सोचो कि चाहे कितना कुछ भी हमारा चला जाए, 1 महीने का समय, और वो भी जिस समय आप लोगों को कोई काम काज नहीं, वो अपनी आत्माओं के लिए आए। दूसरा क्वेश्चन लेके जाइए। हर कोई कहता है जी हमारे अंदर आत्मा है, किसी के अंदर इस दुनिया में आत्मा नहीं। चंद इन्हीं गुनी आत्माएं पर ब्रह्मांड से उतरी हैं। कई सोचेंगे लो जी अच्छा ज्ञान सुना रहे, अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम जिंदा कैसे हैं? यही तो भूल है कि हम जीव को क्या समझ बैठे हैं? आत्मा। जीव जन्मता है, कर्म करता है और फल भोगने के लिए मरता है, फिर कर्मों के हिसाब से जन्मता है। आत्मा ना जन्मती है और ना मरती है, और आत्मा कर्मों से। फिर आत्मा कहां से आ गई? ये ज्ञान जो लाया है, हमारे तक जो पहुंचा है, पार ब्रह्म की आत्माएं संसार को बता रही हैं। वो दुनिया वालों, जिस पार ब्रह्म की तुम इंतजार कलयुग में कर रहे थे, वो करो मत, वो अपने समय के हिसाब से आ गए और उनकी कृपा से ये वाणी उनके मुखारबिंद की। रामायण तो वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने लिखी है, भागवत सुखव्यास जी ने लिखी। इस ग्रंथ को लिखने वाला या जो सिंहासन पे ग्रंथ हैं, पार ब्रह्म अक्षरातीत पार पुरुष सच्चिदानंद स्वयं आकर के ये अपनी वाणी, और उस तन में जितना उन्होंने काम करना था किया, चले नहीं गए। वो पार ब्रह्म को जी फिर कहां है, उसकी पहचान उसकी वाणी से होगी कि वो कहां है। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी भटकी हुई आत्माएं जो संसार में आके वो भी भूल गई, उनको ढूंढ ढूंढ के जगाना, और सारे संसार को अवतार। दशम पातशाह ने क्या कहा? और दुनिया वालों भूले हो, तुम गुरु नानक देव जी को, हरकृष्ण जी को और सबको परमात्मा मानने बैठे। यू आर रॉन्ग। पार पुरुष का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। जो नर मुझको ईश्वर उचरे, मैं नर सीधा नरक कुचरे। इसी तरह से राम भगवान तो कहते मैं पार ब्रह्म नहीं, मैं तो जन्मता हूं मरता हूं। आज हम उनको मानते हैं तो उनका दोष नहीं। फिर सोचने की बात क्या है, क्या राम भगवान आज दुनिया में हैं? समझना, कलेजे पे हाथ रखो। क्या राम भगवान आज वैकुंठ में है? ना वैकुंठ में है, ना दुनिया में है। घबराना, मैंने पहले कहा घबराना। पहचान किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान वैकुंठ में हैं। राम तो उनके एक अवतार का नाम था। जिस तरह से उन्होंने 21 अवतार धारण किए,
अवतार का मतलब है तन धारण करना, काम करके उस तन को खत्म कर देना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। पर हम क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि हमें आगे का रास्ता कोई बताने वाला। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की पहचान क्या होगी? कि वो संसार के ग्रंथों में जो लिखी हुई इंट्रोडक्शन उस पार पुरुष की है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में क्या कहा कि पार पुरुष कौन है? अक्षर से परे, अक्षर से पारा, और तय पुरुष का करो विचारा। और हम अगर क्षर के अंदर ही निराकार को परमात्मा मान बैठे हैं तो गुरु नानक देव जी की वाणी का तो दोष नहीं। वेद ने अगर स्पष्ट कह दिया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वेदों के मानने वाले निराकार के और अग्नि पूजा के हवन करते हैं तो दोष वेदों का नहीं। इसी तरह से कुरान में परमात्मा अल्लाह खुदा किसको कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, ला और इलाह का नहीं। और मुसलमानों को भी देखो तो कोई अजमेर में खाजा की कब्र को पूज रहा है, कोई मक्का मदीने की कब्रों को पूज रहा है, इस तरह से कोई चित्र कब्र दिल्ली की पूज रहा है, मिट्टियों की पूजा कर रहे, तो दोष कुरान का नहीं। इसी तरह से भागवत के अंदर भागवत कथाएं आजकल बड़े जोर शोर से चल रही है, मुझे बड़ी खुशी है। पर लोग भागवत और रामायण को और इन चीजों को आज कमर्शियल बना बैठे, धंधा रोजगार बना बैठे। क्या जब राजा परीक्षित ने कथा शुक्रताल में सुनी थी सुखदेव जी के मुखारविंद से, राजा था ना, कितना धन दिया था। भागवत मैंने भी पढ़ी, मैंने तो नहीं देखा कि भागवत सुनाने वाले इसको धंधा बना के 65,000 लेंगे जी, 1 लाख नहीं करो। गोविंद के गुण गाय के ताबे मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत हैं। यही रोजगार रह गया, यही धंधा रह गया है कि पार ब्रह्म के ज्ञान की पहचान और पैसा, कुछ नहीं शब्द जो मैं कह सकूं। ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। अच्छा महाराज, उसने 2 लाख की भागवत कर रही है, हम 4 लाख की भागवत की कीमत रखी है, 2 लाख और 4, और हम सुनने जाते। साथियों, कलेजे टटोलो, हम किस झूठ की दुनिया में हैं, भगवान को भी बेचक। दोस्तान की धरती पे राज कब बताया? बोलो बोलो। सतयुग में कैलाश पर्वत पे बैठ करके ये बातें बताई। तब त्रेता युग आएगा। त्रेता युग में 29 राजा राज करेंगे, तब द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में 19 राजा राज करेंगे, तब कलयुग शुरू हो जाएगा। कलयुग में जब 20वां बादशाह औरंगजेब होगा, तब व्यापार ब्रह्मक्षातीत नर्तन में आके 1735 के साल में कुंभ का मेला होगा। एक मनुष्य के रूप में जाएंगे और बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ प्रश्न उत्तर से उनको बताएंगे। अब शुरुआत यहां से हो रही है, क्योंकि ये ग्रंथ उनके किसी फॉलोअर ने नहीं लिखा, अपने स्वरूप की खुद पहचान कराते हुए वो अपनी कलम से लिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत ब्रह्मवाणी की आज हो रही है। पर मेरे साथियों, मेरे जैसे कि क्या औकात कि मैं ब्रह्मवाणी की बातें आपको बताऊं, और शायद उस ब्रह्मवाणी को जिसको उमा नहीं सुन सकी, जिसको लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तपस्या करने पर नहीं सुन सके, ये सारे प्रमाण धीरे धीरे आपके सामने आए।
तो हम और आप सुन सकें और उनकी कृपा से हम इसको समझकर अपने जीवन में उतार सकें, उसके वास्ते उनका तारतम्य ज्ञान जो अंधकार को मिटाकर आत्मा के अंदर पार ब्रह्म के ज्ञान के समझने की शक्ति रोशनी देता है, उसका पाठ केवल 2 बार हम सुंदर साथ मिलकर, और जो कहेंगे जी हमने तो तारतम्य लिया, तो उनके पास जो भी मंत्र है, जो भी दीक्षा है, जिस भी इष्ट को वो मानते हैं, तत्व को सुमरण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ निज नाम सिद्धि सहजी अनादि अतीत सोतो श्री शांति सत्य सदासत सुत्र बेनती जो बंदवा मोहन की अविदार वाणी के पार्थे तिन पार के विहार आनंद गंगा ये सतवाणी मत के जमुनी को सार सैज को तो मैं हमारे जबे सुख में आवी तो छूट जाए श्री नाम सिद्धि सहजी अनादि अतीत सोतो नाम श्री जी सहजी अनादि अक्षरातीत सो तो जय भय संविद वतन सहित अत तीनों स्वरूपों की भी तक लिखते। आप ध्यान, बीतक खत्म, हिस्ट्री खत्म उसी की होती है जो आदमी खत्म होता है, और जिनकी लीला अभी चल रही है, ये इस समय ब्रह्म लीला का आखिरी कदम है। अब कोई धर्म तो नहीं कह रहा, सारी दुनिया चिल्ला उठी है ना कि 2000 साल में दुनिया खत्म हो रही। जो मुल्क नास्तिक थे वो भी कह रहे, हर धर्म वाले अनुमान से कह रहे हैं, नास्तिक भी कह रहे हैं यार हाँ कुछ लगता तो है। और उधर कुरान में क्या लिखा है, आवाज़ें खलक नकारा खुदा, जो दुनिया की आवाज होती है वही परमात्मा किया करते हैं। आप जरा ध्यान के साथ सुनिए, ये बातें भविष्य पुराण में शंकर भगवान जी ने उमा को बताई थी, उसका रिपीटेशन कर रहे हैं कि अगर मैं सीधा ही कह दूं कि मैं वही पार ब्रह्म हूं तो मुझे कौन मानेगा। हर ग्रंथों के प्रमाण ले ले करके, और जिसको शक हो वो सवेरे जाके उन ग्रंथों को खोले और लिखे कि ये समय पर आना लिख रखा है कि नहीं। और कबीर जी ने भी क्या कहा था, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। हर ग्रंथों में लिखा हुआ है पार ब्रह्म ने कब आना है, पर आज हमें उसके दर्द ही नहीं। हमें तो एक रिसर्च है, कैसे पैसा मिल जाए, कैसे कोठी हो जाए, कैसे बंगला आ जाए, कैसे स्ट्रीम गाड़ी आ जाए, कैसे हमारा बैलेंस 10 लाख, कितना मर्जी इकट्ठा कर। मरती वक्त इन सब में से एक सुई भी तुम्हारे साथ जानी, ब्रेक नहीं ना लगा। आज जरा ब्रेक लगा के अपनी जिंदगी का इम्तिहान लो। हम राजा बीत जाएंगे तब वो पार ब्रह्मक्षातीत संसार में आके मनुष्य तन धारण करेगा, और उनका नाम होगा मेह कलंक अवतार, कल की अवतार। कोई बुद्ध अवतार कहता है, कोई कुछ कहता है, वो उन्हीं के सब नाम हैं। वचन जो है व्यास के, और उस ग्रंथ को लिखने वाला कौन है, भविष्य पुराण को व्यास जी ने उसको लिखा है। ताको करो विचार, उसको जरा पढ़ के विचार करो। ग्रंथ कब का लिखा हुआ है, सतयुग का, और अब कौन सा युग है, कल युग है। 17 राजा सतयुग में। शंकर भगवान जी ने कहा था उमा ये अभी 17 राजा और बीत जाएंगे,
तब दूसरा युग त्रेता युग आएगा। एक कहो राजा कृत, पहला राजा कृत। उस समय जब कहा कि इसके बाद अब राजा कृत होगा, तिने अपनी भुक्ति, उसने अपना राज किया। तापर भयो कृत जाते, फिर उसके बाद कृतदत्त उसका जो लड़का था उसने राज किया। ऊपर अंत भयो, फिर अंत नाम का राजा हुए। फिर मंचकुंतबा होए, फिर मचकुंदवा नाम का राजा हुआ। ता ऊपर भैरवानंद, फिर भैरवानंद के नाम का राजा हुआ। राजा कया सोए, उसने भी राज किया। ता ऊपर आद भयो। आराम से सुनोगे तो ये संस्कृत का ग्रंथ नहीं है कि आप समझ ना जाओ, ध्यान से सुनोगे आप खुद अर्थ कर सकते हैं। उसके बाद मचकुंदवा नाम का राजा हुआ। ता ऊपर आद भयो, फिर उसके बाद आद नाम का राजा हुआ। फिर हरना कुछ कहो नाम है, फिर हरनाकुश नाम का राजा सतयुग में हुए। ता ऊपर ताके ठोरे, उसकी जगह पे फिर कौन राजा हुआ? प्रहलाद भयो इच्छा में, राजा प्रहलाद हो गए सतयुग में। ता ऊपर बल लोचन, बलि लोचन नाम के राजा उसके बाद हुए। ता पर बल भोगते, फिर बल भोगत नाम का राजा हुआ। इन्हों अपनी भुक्ति, उसने भी अपना राज किया। लोचन बलित, फिर लोचन वाली नाम का, ये कोई मैं हिस्ट्री नहीं सुना रहा, प्रमाण बता रहा हूं जो शंकर भगवान जी ने कहे थे, ताकि आप वो ग्रंथ उठा के देखें तो आपके संशय मिट जाए कि बातें बिल्कुल ठीक है। इसलिए सुनते चलो, इसका कोई और अर्थ नहीं है। ता ऊपर वानासुरे, उसके बाद वानासुर नाम के राजा हुए। ता पर कपिलाक्ष नाम है, कपिलाक्ष नाम का राजा हुआ। कपिल भद्र ता पर भयो, फिर उसके बाद कपिल भद्र नाम का राजा हुए। जरासरी इष्ठा में, जरासरी नाम का राजा ता हुआ। पर धूम ऋषि, फिर उसके बाद धूम ऋषि नाम के राजा हुए। ये 17 सतयुग के, ये 17 सतयुग के। आगे अब कहूँ त्रेता के, अब त्रेता युग के 29 राजाओं के नाम सुनो। 29 नाम भये, इसके 29 राजा के, ये शंकर भगवान जी ने कहा था कि होगा। सतयुग में कहा था कि इतने राजाओं के बाद त्रेता युग शुरू होगा, तो ये राजा राज कर लेंगे, फिर द्वापर युग आएगा। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, पहले ब्रह्मा हुए। ता पर मारीच नाम है, मारीच नाम के राजा हुए। ता पर कच्छप भयो, फिर कश्यप नाम के राजा हुए। फिर सूरज इष्ठा में, सूर्य नाम के राजा हुए। सूरज में श्यासी चला। ता पर अक्षत्र भयो, फिर नक्षत्र नाम के राजा हुए। ता पर अक्षपा नाम है, अक्षभा। उसके बाद अक्षभा नाम के राजा हुए। ता ऊपर अनुभा, फिर अरुणभा नाम के राजा हुए। विश्वामित्र इष्ठा में, फिर विश्वामित्र राजा त्रेता युग में हुए। फिर महामंत्र भयो, महामंत्र के नाम का राजा हुए। ता पर भयो चिमन, फिर चिमन नाम के राजा हुए। ता ऊपर राज भयो, फिर उसके बाद किसने राज किया? नाम ऊपर भद्र उद्वन, उद्र भदन उत्तवन जो है वो राजा राजवन किया। ता पर प्रसंग फिर भयो, शंख नाम के राजा हुए। ता पर हरिश्चंद्र होए, फिर राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग में हुए। ता पर रोहतास नाम है, फिर रोहतास उनका पुत्र था जिसको बाद में साथ पर काटता है, ये तो एक लीला थी। उन्होंने राज किया। मानधाता कयो सोए, फिर मानधाता नाम के राजा हुए। फिर राजा सगर भयो, फिर राजा सगर नाम के राजा हुए। फिर आशा मित्र नाम है, फिर आशा मित्र नाम का राजा हुआ। ता पर भगीरथ है, फिर भगीरथ ऋषि थे ना, वो राज किया उन्होंने। दिलीप जो इष्ठा में, फिर दिलीप राजा हुए। ता पर रघु भयो, फिर रघुवंश शुरू हो गया। फिर रजिष्ठा में, फिर अज हाँ, पहले राजा अज हुए रघुवंश में। ता पर भयो दशरथ, फिर दशरथ जी आ गए। फिर रामचंद्र नाम है, फिर रामचंद्र। आज हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन पहली रामायण जो लिखी गई उसमें उन्होंने क्या लिखा है? राम राजा राम पद। कहीं पर भी जो है उन्होंने राम को भगवान नहीं कहा, पर तुलसीदास क्योंकि राम के भक्त थे तो उन्होंने राम को क्या कहा? भगवान भी कहा और सचरा नंद की भी उपाधि दे दी। ये तो अपने अपने भक्तों के भाव होते हैं। ता पर लव भयो, उसके बाद रघुवंश हुआ। ता पर अंत भाग, ता पर अग्नि वरण, तापर अग्नि वरण राजा हुए। 29 त्रेता मिने, ये 29 त्रेता युग के आपने नाम सुने। अब द्वापर युग के सुनो। फिर राजा ऊपर उद्धरण, इस धरती के ऊपर 19 भय द्वापर में, 19 द्वापर में हुए। प्रथम इंद्र नाम है, अब उनके जो है नाम सुनिए। द्वापर भयो चंद्रमा, उसके ऊपर चंद्रमा हुए। फिर पूर्वा राजा इष्ठा में, फिर पूर्वा राजा नाम का राजा हुए। फिर राजा तापर भयो, फिर एह नाम का राजा हुआ। फिर मोक्ष तापर होए, फिर निर्मोक्ष नाम के राजा हुए। तापर संतनु भयो, फिर सनातनु नाम के राजा
हुए, राजा चित्र राजा कहो सोए, फिर चित्र नाम का राजा हुए, तापर विचित्र भयो, फिर उसका बेटा विचित्र नाम का राजा करते हैं राज किया, तापर भयो व्यास, फिर व्यास जी आ गए, तापर पांडव भयो, फिर पांडव वंश शुरू हो गया, फिर अर्जुन राजा आसे, फिर अर्जुन राजा आ गए। तापर है वरुण कुमारे, ये जो नाम है ना, धर्म के आधार पर जिन्होंने सत्ता को चलाया। फिर अवर्ण नाम के राजा हुए, फिर क्षेत्र नग नामे, फिर नक्षत्र नाम के राजा हुए, तापर संतन भयो, फिर समंतन नाम के राजा हुए, बलिवान इच्छामे, फिर बलिवान नाम के राजा हुए, तापर निर्वाणे, फिर निर्माण राजा हुए, तापर बलिचंद होए, फिर बलिचंद नाम का राजा हुआ, तापर परीक्षित भयो, फिर राजा परीक्षित आ गए, फिर जन्मे जय कहो फिर सोए, राजा जन्मेजय कलयुग का पहला। अब कलयुग शुरू होगा। अब कहूँ बीच कलयुग के, पढ़ सकते हो, सबका वर्णन उसमें लिखा है। अब कहूँ कलयुग के, अब कलयुग के सुनो। प्रथम जो जदु नामे, पहले यदुवंश शुरू हुआ, तापर अजय पाले, अजय पाल नाम का राजा हुआ, फिर मही पाल स्थामे, फिर महिपाल राजा हुए, तापर गंधर्व सेने, फिर गंधर्व सेन नाम का राजा हुआ, विक्रमादित्य, फिर वीर विक्रमादित्य शुरू आए, तापर विक्रमाचक्र है, तापे विक्रमाचक्र जिसका सम्मत चलता है, फिर भोज कहो सावते, फिर राजा भोज कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा चली, और राजा भोज ने राज किया। तापर गोरी पाचा, फिर मुसलमानों का राज शुरू हो गया, सुल्तान अलाउद्दीन नामे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसने राज किया, तापर नसरुद्दीन, फिर नसरुद्दीन हुआ, लोटा महमूद फिर इस्लामे, लोटा महमूद हुए, तापर बड़ा महमूद, फिर बड़ा महमूद नाम का बादशाह बना, तापर सुरखा होए, तब सुरखा नाम का राजा हुआ, तिमरलंग तापर भयो, फिर तिमल नाम का, ये मुसलमानों की सेंचुरी चली है 10,000 उनके नाम है। खबर कहो सोए, फिर राजा बाबर आ गए, तापर हुमायूं, फिर हुमायूं हुआ, तापर अकबर, फिर अकबर हुआ, तापर सलीम शाह, फिर सलीम शाह, शाहजहां तिन पर, अब आ गया शाह, और उसका बेटा अब कौन आएगा, औरंगजेब। तापर औरंगजेब, आपे औरंगजेब हुआ, एक कलयुग के काम है, एक कलयुग के काम। अब इसके बाद शास्त्रों में क्या लिखा है, अवतार होएगा, आगे अवतार होएगा, आगे बुद्ध कलंकी लोग में, वो समझाना। आज लोग कहते हैं अरे नहीं, और एक ग्रहण जब लगता है तब 125 साल कलयुग की उम्र कट जाती है। जैसे जैसे बुरे कर्म होते हैं, तो जब विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार रहे हैं, 3234 ग्रहण लग चुके थे, उम्र पूरी हो गई थी। अब ये जो उम्र है ये बढ़ा दी गई और उसका भी अंतिम समय आ गया। हम इस चीज को तो सुन लेते हैं, अरे कलयुग का आखिरी, सतयुग की उम्र नहीं कटती, त्रेता की नहीं कटती, द्वापर की नहीं कटती, पर कलयुग की उम्र कटती। और यहाँ तक लिखा है कि जब कोई भाई बहन के साथ या पिता कन्या के साथ व्यभिचार करता है तो सारी उम्र खत्म। पर हमें ये दर्द ही नहीं है, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो अंग्रेजी सीखने का, हमारी विषय तो डिस्को डांसों को सीखने का, हमारा विषय संसार के विकारों का हो गया। मेरे साथियों, भूल बैठे हैं मनुष्यतन किस लिए मिला था। आओ एक बार फिर जरा नजर डालें, आगे अवतार होएगा, आगे बुद्ध निष्कलंक अवतार कौन? पूर्ण ब्रह्म, पार पुरुष, अक्षरातीत, अल्लाह ताला, आक्रोशमा, इमाम मेहदी, सुप्रीम ट्रुथ। भाषा जुदा जुदा, जैसे कोई फादर कहता है, कोई पितर कहता है, जुदा जुदा भाषा में कह देता। कोई अब्बा जान कहता है, कोई मम्मी कहता, पापा कह देता। मतलब है भाषा अपनी अपनी में लोगों ने कहा, परमात्मा सबका एक है। वो कलयुग में आया है बुद्ध कलंकी सामे, उसको बुद्ध कलंकी का क्या मतलब? वो जो ज्ञान लाएगा उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। वो सब जाति पाति के झगड़े के मिटाकर मानवता को एक ज्ञान देगा। क्या कहेगा? भाई मेरा संबंध केवल तुम्हारी आत्मा से। क्यों? आत्म एव परमात्मा।
परमात्मा सत्य है तो हमारे पास कौन सी वस्तु है? आत्मा। शरीर असत्य है। शरीर के साथ नाता इन देवी देवताओं का है जिनके हम पाठ कर रहे हैं। भगवती माँ का है क्योंकि पैसा देती है। देवी देवता सुख देते हैं माया के, पर वो खुद जब भव से पार नहीं जा सकते तो हमें कैसे निकलना? और पार ब्रह्म जो आया है उनको किसी के तनों से मतलब नहीं, चाहे कोई छोटी जाति का है, चाहे कोई बड़ी जाति का है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई शूद्र है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई मुसलमान है। ये परमात्मा ने नहीं बनाया, हम बना रहे हैं। बच्चों को लेबल कौन लगा रहा है? बोलो, 6 दिन के बच्चे हो जाते हैं, लेबल कौन लगाता है? बोलिए। हम पंडित को बुलाते हैं, उसने नाम लिखा कि राह से निकाल दो, फिर रामचंद्र ठीक है। काजी को बुला लेते हैं तो वो क्या लिखता है? गुलाम मोहम्मद रख दो। तो गुलाम मोहम्मद बनाया या हिंदू बनाया या ईसाई बनाया? इंसान ने बनाया कि परमात्मा ने बनाया? सोचो, कभी सोचा है? हम ही बना रहे हैं और हम ही एक दूसरे से नफरत करके झगड़ रहे हैं। हमने पंडितों वाले नियम बना लिए। हाँ, क्षुद्र जाति को परमात्मा का मंत्र नहीं देना। क्यों भाई? उसका परमात्मा और है, तुम्हारा परमात्मा और है। गलत पंडितों और ज्ञानियों के पीछे लगकर हम सत्य को गंवा बैठे हैं और झूठों की पूजा में लगे। मना नहीं करने आया, करो, समझाना। समझ में आ जाए तो झूठ के छोड़ के एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा का संबंध ना समझ में आए तो जो कुछ कर रहे हो उसको न छोड़ना। हम किसी की निंदा कर रहे हैं क्यों? बात यह है, करें क्या? उनका हुक्म बड़ा जबरदस्त है। एक राजा था, वो लगा मरने। अब लड़का उसका भी नाबालिग था। उसने सोचा ये तो जनता को लुटा बैठेगा, इसको हीरो की पहचान नहीं है तो ये तो ठगा जाएगा, वजीर इसको बेच खाएंगे। सोचा राजा था अगर अपने भाई को बुलाता, देखो भाई साहब मैं मर रहा हूँ, ये मेरे खजाने की चाबी संभालो। कथा कहानियां नहीं सुनाता मैं ब्रह्म ज्ञान के अंदर, ये तुम्हारे समझाने की कोई बात है। तो मेरे जब तेरी होगी ये चाबियां ले लो, मेरे लड़के को दे देना, लेकिन एक बात करना, इस खजाने में से सबसे बड़ा कीमती हीरा जो है वो मैंने इस डिब्बी में बना। ये डिब्बी मेरे लड़के को पब्लिक आम के सामने दे देना और उसे कह देना कि बेटा इसके अंदर सारे खजाने में से जो बड़ा कीमती हीरा है वो मेरे भाई साहब तेरे पिताश्री जी दे के मरे थे, और उन्होंने कहा था जब मेरा लड़का एक से 2 हीरे बना के ले आए तब उसको तख्त पे सिंहासन पे दे देना। मर गया, तेरी का दिन आ गया, पब्लिक आम आई, वजीर वज़रा सब इकट्ठे हुए कि भाई उनके लड़के को राज तिलक दे देना चाहिए। तब वो राजा का भाई आया, उसने सारी बात कह सुनाई कि भाई ये चाबियां मेरे पास तेरी अमानत है पब्लिक के सामने, ये एक हीरा तेरे पिताश्री जी दे गए थे, जोरी बाजार चला जा, साथ अपने बड़े वजीर को और सिक्योरिटी गार्ड को ले जा, बेच करके आ जा, 1 के 2 बना ला और आके राज दे दे। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? जैसे आजकल नौजवान खड़ा करते हैं, माँ बाप बड़ी अक्कड़ दिखा रहे हैं जैसे हम कमा नहीं सकते, सारी उम्र हड्डियां तोड़ते पैसा कमाते। कमाया हुआ फजूल खर्च करना आसान होता है, कमा के खर्च करने पर ही पता चलता है रुपए की वैल्यू। चल पड़ा कोई भी राजकुमार, ऐशोआराम में पल रहा था सोसाइटियों में, ले गया बॉडीगार्ड के साथ, गया सीधा जोरी बाजार। कोई बुजुर्ग समझदार जोहरी था, राजा जी, राजकुमार साहब आप राजा बनने के बाद पहली बार मेरे पास आए हैं, तशरीफ रखिए, क्या हुक्म है?
कहने लगे जी ऐसे ऐसे आपको पता तो है हीरा बेचना है। कहने लगे भाई अब जोबड़ी तो उम्रों से परखने वाला। जब उसने वो डिब्बी खोली और देखा तो वो कांच का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा चमकता हुआ। अब उसके गए पसीने छूट। कहने लगा अगर मैंने ये कह दिया कांच है तो नौजवानी के नशे में मेरी गर्दन तो 1 मिनट में तले आ जाए। कहता राजकुमार साहब इतनी जिंदगी मेरी हो गई है, इतनी चमक वाला, इतना कीमती हीरा वाकई मैंने कोई देखा ही नहीं है। ऐसे करो इसकी कीमत आप बाजार में भी जाओगे ना एकदम कोई नहीं दे सकेगा, क्योंकि सारे जोड़ी को लाखों रुपए पेटी में थोड़ा बंद रखते हैं। हम तो हीरों पर लगाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और 1 महीने का यदि समय दे दो तो जो इसकी कीमत तुम डालोगे मैं 2000 रुपये ज्यादा दे दूंगा। राजा राजकुमार की समझ में आ गया कि बात तो ठीक है, पिताजी ने कहा था सबसे बड़ा कीमती हीरा है, पैसा बाकी बाजार भी नहीं मिलेगा। तो वापस आने लगा। ध्यान दो राजा राजकुमार वापस आने लगा। जोरी कहता ना साहब मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा कि आप पहली बार आए बाजार में और पहली बार ही वापस चले जाए। ना 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 कहने लगे यार तू अच्छा मुझे फंद में डाला। कहता फंद में नहीं, मेरे ऊपर 2 कमरे खाली चबारे पे पड़े, अपनी सिक्योरिटी पास रख लो, मैं नई सेफ ला के देता हूँ, ये अपनी डिब्बी उसमें बंद करके चाबी अपने पास रखो, महीना बीत जाएगा मैं कीमत दे दूँ। ठीक प्रबंध हो गया। अब दूसरे दिन तीसरे दिन 2 दिन खाली राजकुमार बैठा था, बोर हो गया। अब वो जोरी कहता अब नीचे आ जाओ, आप भी खाली बैठे हैं और मैं भी खाली ही रहता हूँ। सब्जी वाला तो होने के कभी भिंडी दे दे, तोरी दे दे, प्याज दे दे तो अदरक दे दे, कई साल में एक आध कोई हीरे वाला आता है तो हमारे साल की रोटी पूरी हो जाती है। बैठ गया। कहने लगे अगर राजकुमार चाहें तो मैं आपको जोड़ी बना दूं। अब उसकी समझ में नहीं आ रही है मेरे ऊपर इतना उपकार क्यों कर रहा है। तो नहीं थोड़े दिनों में 20 दिन के अंदर मैं आपको पक्का जोड़ी बना दूं, आप खुद हीरे परख सकोगे ताकि आपको कोई दरबार में लूट के न ले जाए। पहले चांदी परखना सिखा दिया, फिर सोना परखना बता दिया कि कैसे मिलावट होती है, कैसे क्या करते, कैसे टंकी मारते हैं, सुनाने न होता 90 कैंट कहते कह देते 70 को 90 बना देते हैं। मैं सारा कुछ सिखाता हूँ। कुछ दिन में सोना परखना सिखा दिया, फिर उसके बाद पहले हीरा परखना सिखाया, लाल परखना सिखाया, पुखराज परखना सिखाया, नीलम परखना सिखाया। इतने में 25 दिन बीत गए। फिर कहता देखो राजकुमार साहब अब मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ। भाई वाकई आप किसी काबिल भी हो गए हैं कि मेरा कोई सीखने के बाद फिर भी आप जाके दरबार में ठगे गए तो क्या फायदा। कहने का अच्छा। कहने के तो कल आपका इम्तिहान है। अपने घर से कुछ हीरे कुछ जवाहरात और इस तरह से नीलम पुखराज लेकर के आ गया। कहने लगा कीमत डालिए बारी बारी। और डालने लगा। राजा था, दिमाग नया था, बस 1000 इधर या कहते 6,25,000 का ये 10,25,000 का, ये 75 लाख का, ये फलाने का। उसने ज्वारी ने समझा ओके है। कहने लगे जी अब ऐसे करना 28 दिन हो गए हैं, कल अब आप अपना हीरा निकाल के कीमत डालना, मैं कल खूब पैसे इकट्ठे कर लिए या 1 महीने के अंदर मैं गुत्थियां भर के ले आऊंगा। अब उसने नकद रुपयों के पेपड़े भर करके 2-4 थैलियां भर के ले आया। कहने लगे हुजूर मैं बहुत कीमती धन लेके आया हूँ जो मेरी पूंजी थी, अब जरा आप पेटी खोलो जिसकी चाबी आपके पास है। पटक पेटी खोली। कहते अब जो आपके पिताश्री बड़ा कीमती हीरा थे उसको निकालिए और जो कीमत डाल सकते हो डाल लो। 2000 फालतू जो मैंने आपको जबान दी थी, समझिए।
अब उसने जैसे डिब्बी खोली तो आंख पहचान गई कि ये हीरा नहीं, ये शीशे का। तड़ाके से नीचे गिर गया, चरणों पे गिर पड़ा। कहने लगे जोगी साहब मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ी तकलीफ आपको दी। आपने मुझे पहले दिन क्यों नहीं कहा ये कांच का टुकड़ा है? कहने लगे राजकुमार तब आप राजकुमार थे, जौहरी नहीं थे। आज आप राजकुमार नहीं हैं, जौहरी। इसी तरह से मेरे साथियों, आपको गुरुओं ने, पंडितों ने, विद्वानों ने डिब्बी में भगवान बंद करके दिया। मैं नहीं कहूंगा कि वो क्या है। 1 महीने के बाद बात करना कि वो सत्य है कि झूठ है। अब अभी मैं कहूंगा तो आपके दिल टूट जाएंगे। वो मैंने नहीं करना, आपको जौहरी बनाना है। आपको सबसे पहले सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कराऊंगा, उसके बाद अपने अपने भगवानों को परख लेना कि हमने झूठ पल्ले बांधा हुआ है कि सत्य बांधा हुआ है। आओ अब कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अवतार होगा। अवतार किसको कहते हैं? जब मनुष्य तन धारण करते हैं, अन्यथा पार ब्रह्म कभी भी अवतार धारण करते नहीं। अब वो आए हैं मनुष्य तन में, तो जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाएगा, तन की उम्र हुई छोड़ के दूसरे तन में बैठते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कई बार तन बदलूंगा, तो तुम्हें कैसे मेरी पहचान होगी? तन को देखोगे, मेरी पहचान नहीं होगी। मेरी आवाज, मेरी वाणी को सुनोगे तो तुमको मेरे स्वरूप की, ये रूप है, नहीं समझे? ये हमारे क्या है? नकली रूप हैं। एक एक चीज नहीं है, लिखते चले जाओ। कभी नहीं सुना होगा गीता भागवत सुनाने वालों के पास से, ये हमने रूप धारण किए हुए। स्वरूप हमारा हमारे अंदर है, रूप का तो नाम हम जानते हैं और उसके नाम के लिए सारी उम्र गंवा रहे हैं। नाम की कोठी, नाम की फर्में, नाम की सब कुछ, और जो अंदर स्वरूप है उसका बोल तो दो, क्या नाम है उसका? अभी ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है, परखो। हमारे जो अंदर मैं है जो बोल रहा है, शरीर नहीं बोल रहा है। इसकी इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लेनी, मुझे पता हर एक के बटुए में चिपकी हुए है। इंट्रोडक्शन, टेलीफोन नंबर, कोठी नंबर, बंगला नंबर, मेरी एवरीथिंग नंबर, वो भी चाहिए, वो झूठा मिटने वाला। असल तुम्हारा कौन है जो अंदर बैठ के बोल रहा है? बताओ उसकी क्या संपत्ति है, कहां से आया है, क्यों उसने ये मनुष्य तन धारण किया है, और इसके बाद वो जाने वाला कहाँ है? क्या कोई गुरु बताए? जाओ दुनिया के हजारों गुरुओं चले जाओ, मुझसे जाके पूछो जी मैं कौन हूँ, इतने में घबरा जाए, तू इंसान है और कौन है, ये जवाब दे दो। कहो जी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस काम के लिए यहाँ आया था, मुझे भेजने वाला कौन है, और मरने के बाद मैंने, जब ये सवाल पता कर लो तो समझ लो आज मनुष्य तन की कीमत पूरी हुई है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए एनिमल। हम अगर फल खा रहे हैं तो जानवर हमारे से सस्ते छांट के मीठे खा रहे हैं, फ्री के खा रहे हैं। हम बड़े बंगलों में रहे तो हमारे से ज्यादा कीमती कोमल बंगले उनके हैं। पक्षियों के जाके जरा हाथ लगा के देखो, कहोगे जी हम तो वीजा लेके फॉरेन चले जाते हैं, तो वीजा लेके लाख लाख 200 रुपए में जाते हो, फ्री घूम रहे हैं। जिनके हम सोसाइटियों में रहकर गलत फहमियों में फंसकर सत्य से जुदा होते फिरते हैं और झूठ की मंडलियां बनाकर उनको गुरु बनाते फिरते हैं। आत्म एव, बोलो बोलो, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक है। इसीलिए इस ज्ञान के सुनाने वाला गुरु नहीं होगा। इस निजानंद संप्रदाय के अंदर गुरु और चेले को स्थान ही नहीं है।
क्योंकि गुरु और चेले की आत्मा है, तो गुरु कौन और चेला कौन? इस ज्ञान को लाने वाला कोई इंसान नहीं है जिसको गुरु कहा जाएगा। इस ज्ञान को लाने वाला स्वयं पार ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने भी तन धारण करके कहा, दुनिया वालों ठीक है, उनके भोले भटके जो उनके मुंह पर कालक पोतने वाले वो कहते फिरे प्राणनाथ जी के गुरु देवचंद जी, देवचंद एक शरीर का नाम, और वो खुद क्या कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी। ऐ दुनिया वालों, मेरा सतगुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, जिसने मेरे तन में बैठ करके जो है परम धाम का ज्ञान दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं। जब तक वो सारी दुनिया को अखंड नहीं करते, भव सागर से पार हर एक। ये वो कृष्ण नहीं है जो कह देता है यदा यदा ही धर्म सविलानर भक्ति भारत धर्म, मैं आऊंगा और क्या करूंगा, परित्राण साधनाम और विनाशाय। क्यों? दुष्टों का परमात्मा और है और भक्तों का परमात्मा और है। ग्रंथ कहते हैं परमात्मा सबका, प्राणनाथ कहता है वो पाप करने वालों, तुम भी चिंता मत, मेरे मेहर की नजर और परम धाम की वाणी सबसे पहले तुम्हें निर्मल करूंगा, और तब सबको भव सागर से पार करके योग माया में अखंड करूंगा और अपनी आत्माओं को लेके वापस परम धाम चलूंगा। इतने काम के लिए है। अभी दुनिया खड़ी है कि नहीं? तो फिर बोलो प्राणनाथ जी हमारे साथ हैं कि नहीं? बस अब आइए आगे सुनो। श्री महामती कहे साजी। अब महामती ये श्री प्राणनाथ जी का टाइटल है, जिस तन में आकर के बैठेंगे कि ऐ मेरे साथी, साथी ना चेला, क्योंकि पार ब्रह्म ना किसी का गुरु है और ना ही उसका कोई चेला है, ना ही वो भगवान है और ना ही उसका कोई भगत है। कहोगे महाराज जी हर ज्ञान ही उल्टा सुना, यही तो ब्रह्म ज्ञान। वह अद्वैत है, वहां लीला सबकी एक है और यहाँ द्वैत लीला सबकी जुदा है। यहाँ गुरु चेले की जरूरत है, यहाँ भगत भगवान है। क्यों? यहाँ पार ब्रह्म आत्मा शक्ति एक का ज्ञान किसी ने, जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा बोलो तो सारा मानव एक हो जाएगा कि नहीं? बोलो, मुख से बोलो, मेरे कहने पर नहीं बोलो। अगर आज हमारे जाति पाति के भेद, नीच ऊंच के भेद, गुरुओं की गद्दियों के भेद और ये सब समस्याएं हट जाएं तो मानव एक है कि दो? फिर परमात्मा सबका एक है कि दो? फिर सब सुख और शांति है कि नहीं? हम गुनाहगार, क्योंकि हम सत्य व्यापारी नहीं बनना चाहते, हम झूठ के खरीदार, झूठों की पूजा करते रहते हैं। दोष हमारा भी नहीं, हमको किसी ने सत्य की पहचान आदि कह बालब्रह्म कह रहे कि ये जो मैंने आपको पहचान दी है ये शास्त्रों के हिसाब से दी है कि दुनिया में इतना समय बीत जाने पर पारब्रह्म ख्याति तो दुनिया में आकर अनुष्ठान धारण करेंगे। आगे अपनी भी कहे, अब अपनी आत्मा को, हर मानव को कह रहे हैं आगे अपनी भी करो, मेरी भी। और यहाँ कृष्ण कृष्ण करने वाले ना वो क्या कहते हैं, प्राणनाथ जी की भी तक उन्होंने सीखा ही हर चीज उल्टा है, तो वो बेचारे कैसे समझे अपनी भी। स्वामी कहते हैं मैं तुम्हारे पास आया हूं तो मेरी और आपकी बीती बातें थी परम धाम के अंदर, जिसको तुम अनुष्ठान लेकर के भूल बैठे हो, जुदा जुदा धर्म बना बैठे हो, जुदा जुदा गुरु बना बैठे हो, जुदा जुदा अपने भगवान बना बैठे हो, जुदा जुदा रस्मों रिवाज करके इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहे। कहते हैं मैं वहां की बातें तुम्हें याद कराता हूं जहां तन से पहले तुम्हारी आत्माएं परम
धाम में एक तत्व, एक रूप, एक स्वरूप स्व लीला में जहां आनंद ही और अखंड आनंद, टेम्पररी दुनिया का आनंद नहीं, कोठी बन गई, बंगला बन गई, कोठी बिक गई, मकान बिक गई, ये आनंद नहीं। जहां आनंद ही आनंद है और एक तत्व है जिसको नूर ही, और लोगों ने नूर का अर्थ निकालना शुरू किया। और नूर मैंने प्रकाश, रोशनी, और इसलिए नया धर्म चला दो, डिवाइन लाइट। उस रूप का भी अर्थ अपनी अकल से चलाने वाले अंधकार के कुएं खोद रहे हैं। नूर एक तत्व का नाम है। जैसे यहाँ जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश है, तो वह पार ब्रह्म के उस परम धाम में तत्व सबका एक, लीला सबकी एक, और स्वरूप सबका एक। क्या है? एक अनादि, मिटता नहीं, एक चेतन स्वरूप है। एक वहां लीला आनंद ही आनंद की होती है, क्योंकि सत और चित्त जो लीला करेगा उसमें आनंद ही आनंद होगा। सुगंध नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब ना दिया। वो अपनी वही सुहागन इंसान है जिसने अपनी आत्मा के खस्म को पहचाना है कि मेरा प्रीतम कौन है, जिसको आज सनातन धर्म गा रहा है पर जानता नहीं लोग। तुम हो एक अगोचर सबके, वो प्राणपति को प्राणपति कहना ही पाप समझते हैं। हम खुला कह रहे हैं प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, घबराना नहीं जयकारा बोलते हुए। प्राणनाथ किसी हमारे गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं है। प्राणनाथ वो है जो सबकी आत्मा का कसम है, मालिक है, परमात्मा है, वो सबका प्राण। अब वो आकर के जो संसार में लिख रखा था मैं इस समय पर दुनिया में आऊंगा, अब पार्लियामेंट में कोई प्रोग्राम तय हो जाता है और जहां जाना उस स्टेट को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो बोलो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जाएगा कि नहीं? तो ये तो पार्लियामेंट का ज्ञान। उन्होंने जो समय कह रहा भला कलयुग में कैसे आते, आ गए और आ गए, अपने समय पर आ गए। हम इंसानों ने उनकी पहचान नहीं की। जो चित्त और स्वामी जी कहते हैं उसको जरा सुनकर चित्त में रखना, तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। अब कहूँ फेर के अगेन तुम्हें याद कराता हूँ, मूल मिलावे की बीतक परम धाम कहाँ है। भाई कलकत्ते जैसा एक शहर होगा ना, इंडिया में नहीं है, वो यूएसए में नहीं, चीन में नहीं, जापान में नहीं, इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, निराकार में नहीं, निराकार के पार भी नहीं। जहां कृष्णा खंड है ना, क्योंकि हाँ कृष्ण अक्षरातीत, कृष्ण अक्षरातीत तो भूले हुए मेरे साथी, उनको भी साथ लेके चलेंगे, उनको भी गले लगाएंगे। कृष्ण योग माया से आगे नहीं। भूल सुधार ले तो धन्यवाद, नहीं तो फर्ज हमारा बताना है। वो कृष्ण को कहें अक्षरातीत। चाहे तुलसीदास जी ने राम को सच्चिदानंद करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। कोई अपने टिमटमाते लालटन को ही कह बैठे कि मेरा सूरज है, कोई बात नहीं, हमें क्या तकलीफ है, उन्हें कहने दो भाई, लड़ाई नहीं। अकल की तरफ अभी तक उनको परे की अकल मिली नहीं, एक मानव का ज्ञान मिला नहीं। कोई इंसान तभी तक तो गुमराह है जब तक जाति पाति के भेदों में उलझा हुआ। आत्म से देखेता तो मानव समाज एक। अब मानव को देखो कि उसका परमात्मा एक है कि अनेक। पढ़ो ग्रंथों के प्रसारे करते हैं, नानक एक को सुमरिए, वो एक परमात्मा। अब उन्होंने भी कोई बेदी पंथ बन गया, कोई आनंदपुर का बन गया, कोई व्यास का बन गया, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए हिंदुओं के 72 बन गए, मुसलमानों के फिरके हो गए, केवल अपनी अपनी बुजुर्गियां मान और गुरु पूजा करो और कुछ। धर्मों के गुरु एक दूसरे को गोलियां मार रहे, छुरियां मार रहे। जब गुरुओं का ये हाल है, गद्दियों के चक्रों में
हरिद्वार में कईयों ने गुरु का नंबर आने पर रिवॉल्वर मार दी। विचारो, उनके पीछे लगने से हमें क्या मिलना। लगो, मना नहीं करना। सोचो, जिन रास्तों पे चल रहे हो ब्रेक लगाओ। डिब्बी में जो हीरे बंद कर रखे हैं उनको परख के देखो, हो सकता है परखने का ढंग आ जाए और तुम्हें भी पता चल जाए कि हमने डिब्बी में कांच का टुकड़ा है। और नहीं, टुकड़े को गले में लगाए रखो, संभाल के रखो, ये टुकड़ा तुम्हें लेके बैठ जाएगा। झूठ है, झूठ का संग करने से डूबे। बस इतना बताना, आगे चलो। कौन जाए ध्यान दो, यहाँ भूम किसकी है? झूठ ही। बोलो क्या है? झूठ ही झूठ है। योग माया में अखंड है, लेकिन आनंद नहीं। जहाँ कृष्ण अखंड है, उससे आगे क्या है? तीन पार के, तीन पार क्या है? अक्षर ब्रह्म। जो धनी प्रीतम प्राणनाथ शब्द होता है, भगत भगवान का कोई मतलब नहीं कि हमने माया अवश्य देख ली। तो अक्षर ब्रह्म ने कहा, है मेरे मालिक, मैं रोज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, पर मुझे ये नहीं पता तो आप अपनी आत्माओं के साथ लीला प्रेम की कौन से करते हैं। जब आप मेरी दुनिया में आत्मा को भेज रहे हैं तो मुझे भी बता देना कि आप परम धाम में लीला कौन सी करते हैं। उनका चल भाई, तेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। खेल देखन की, ए माया का खेल देखने की इच्छा बुझाई दो को इच्छा। आत्मा ने क्या मांगा? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, मैं कथा सुनाने वाला बामन नहीं खाली। उन्होंने कहा हमें दुख की लीला बताओ, और अक्षर ने कहा मुझे परम धाम की आनंद की लीला दिखाओ। ए दो इच्छा दोनों को रिवर्स जुदा जुदा हो गई। अक्षर और संयम को, अक्षर और परम धाम की आत्मा को आदनाद फल कयो सोए। जान दो, परम धाम की आत्मा ने क्या माना? आदि की दुनिया जो बनती और मिटती है, इसको कहते हैं आदि। और अनादि किसने मांगा? अक्षर ब्रह्म में के धनी जो आपकी लीला अखंड है, स्वलीला है, अनादि की है, मुझे वो दिखाओ। क्योंकि आदि तो मैं ही बनाता और मिटाता हूँ, इसलिए मुझे अनादि की लीला दिखाओ। ताकि तीन तकरार कहे। अब उसके तीन हिस्से की। मैंने कहा भाई एकदम तो सारी लीला नहीं हो जाएगी। अब रूहों को, आत्माओं को क्या कह दिया? मैं रूहें कहूँ ना तो और चीज ना समझ, जुदा भाषा। उर्दू भाषा में रूहें कहते हैं, हिंदी में आत्माएं कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, परम धाम की भाषा में कहीं सुरता भी कहा। एक ही है, भाषा जुदा। तो अब आत्माओं ने जब कहा धनी ध्यान दो, क्या आप हमें अकेले भेजोगे? तो उन्होंने क्या कहा? अभी बोल रही हूं, मैं भी यदि चाहूं तो मैं तुमसे जुदा हो नहीं सकता। बोलो मेरे साथियों, का सूरज किरणों से जुदा हो सकता है या किरणें सूरज से जुदा हो जाएंगी? आत्म एव परमात्मा लिखा है। आत्माएं कभी पार ब्रह्म से और पार ब्रह्म कभी आत्माओं से अलग। अब आत्माएं यहां आ रही हैं तो पार ब्रह्म अभी नहीं टोटल लगा सकते। पार ब्रह्म को उनके साथ आना पड़ेगा। वो किसी की भक्ति से नहीं आ रहे, किसी के बुलाने से नहीं आ रहे, शंकर जी की तपस्या से नहीं आ रहे, या विष्णु भगवान या भक्तों की तपस्या से नहीं आते। भक्तों की तपस्या से भगवान आते हैं, भक्तों की तपस्या से पार ब्रह्म नहीं। अब आत्मा ने आना है। क्या कहा था? ऐ मेरी परम धाम की आत्मा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे पहचान ही न सकोगे। पूछने लगे जी ये तो बता दो क्यों?
क्योंकि तन तुम्हारे कौन से होंगे? माया वाले। और मैं भी कौन सा तन धारण करूंगा? माया वाला। इसलिए माया वाला जो तन होता है अवगुणों से भरा होता है, तो मैं लीला भी ऐसी करूंगा कि तुम मेरे से दूर हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें भुलाऊंगा और तुम मुझे भूल करके मेरे से दूर रहोगे। यही तो खेल है भाई। टीम मैदान में खेलती है, एक दूसरे को हराती है। इस तरह उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मुझे ना पहचान सकोगे। मैं पहचानूंगा किस तन में मेरी आत्माएं बैठी हैं। मैं उनको किसी ना किसी तरह से बुलाऊंगा और चरणों में बिठा के परम धाम की वाणी सुना के उनको याद कराऊंगा कि तुम कौन हो, कहां से। 4 प्रश्न किए थे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, दुनिया में क्यों आया हूं, और मरने के बाद जाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम नहीं बता रहे, कौन बता रहा है? जो हमको यहाँ लेके, वो मालिक आत्मा का कसम जो है वो। तुमने दुनिया मांगी, तुमको यहाँ उतारा, और मैं सदा तुम्हारे साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। पर माया की आंखें तुम्हारी मेरी पहचान ना कर सकेगी। आओ खेल शुरू हो गया। बोलो श्री कायनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिद करो मेरा तलब तलब जाएगी। हम जैसी तुम जिद करो मेरा तलब तलब जाएगी। जीवरा को जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास की। जीवरा को जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास की। तुम बिना एक सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस की। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होएगी। सब विद पिया जी सामरत दिल, रह जात रोए रोएगी। जन्म आदि जो मैं होती सो क्यों, देखूंगी के करती। जब तुम्हें आप देखाओगे तब देखूंगी नजर। पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ही करो अब जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ही करो अब जी। गिन खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूं कुल एती अर्ज है तो करूं जो ईश्वरी अंतराए। सो आली अंतराए ताज के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए।
दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानूं बात की। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानूं बात की। इश्क सो सेवा करूं धनी सब रंगों साक्षात की। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सौगात की। सदा सुख दाता